की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। अब तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे अर्जुन, बालक का हत्यारा है, इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इतने में भीमसेन कहने लगे कि हे अर्जुन, या तो तू इसे मार दे, और तू नहीं मारता तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर के नकुल सहदेव कहने लगे कि मजले भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसका अंत कर देना चाहिए। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अर्जुन ने देखा तो गोविंद एक कोने में खड़े हुए हैं। गोविंद के पास जाकर के अर्जुन कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं करूं तो करूं क्या। तो गोविंद कहने लगे कि हे अर्जुन, ब्रह्मबंधुर हन्तव्य आतातायेव धारणः मे पव्यो यातं परिपायुनो सनम। कि हे अर्जुन, बालक का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालक का हत्यारा है इसलिए इसे मार दो, परंतु ब्राह्मण है, ब्राह्मण को छोड़ दो, इसे मत मारो। इतनी बात सुनकर के भीमसेन कहने लगे, चोखो, अगर दो चार आप जैसे न्यायाधीश हो गए तो हो गया न्याय। आप ही कह रहे हो कि इसे मार दो, और आप ही कह रहे हो कि इसे छोड़ दो। प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए। शास्त्र कहते हैं, पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गण गुण वेद प्रवीणा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, ब्राह्मण की हमेशा पूजा होती है। ब्राह्मण को ही अधिकार है अपना पूजन कराने का, व्यासपीठ पर बैठने का। शूद्र गण गण वेद प्रवीणा, शूद्र को कोई अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण बनकर के स्वयं बैठे, अपना पूजन कराए। चारों कर्मों के चार वर्ण हैं, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों के कर्म अलग अलग हैं। केवल ब्राह्मण का कर्तव्य है विद्या अध्ययन कराना, करवाना, स्वयं करना, पांडित्य कर्म करना, और किसी को नहीं। अन्य साधु हो सकते हैं, परंतु ब्राह्मण का स्थान नहीं ले सकते। साधु होकर के आप सत्संग करिए, प्रवचन कीजिए, परंतु ब्राह्मण के स्थान पर अपने आप को मत बैठाओ, पाप होता है। और आजकल तो इतना वो हो गया है कि कुछ हमारी माताएं भी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने लगी। ये भी गलत है। आप प्रवचन करिए, रामायण पढ़िए, परंतु जो मर्यादा है उस मर्यादा के अंतर्गत करो तो बड़ा अति शुभ होगा। शूद्र की कभी ब्राह्मण की जगह पूजा नहीं हो सकती। हे अर्जुन, ये बालकों का हत्यारा है। एक काम करो, ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या होती है
उसका अपमान ही उसकी हत्या है। इस अश्वत्थामा के तुम आधे बार मोड़ दो, आधी मूछ आधी दाढ़ी कटवा दो, और इसके मस्तक में जो मणि लगी हुई है ना, उस मणि को निकाल दो। गोविंद ने जब ऐसा अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। अश्वत्थामा के आधे बार मुड़वा दिए, आधी मूछें मुड़वा दी, आधी दाढ़ी मुड़वा दी, और उसके मस्तक से मणि को निकाल दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। शुक्रगुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को, परंतु वो तो और जलने लगा। वहां से कुछ दूर जाकर के और अश्वत्थामा अपने मन में सोचने लगा कि मैंने सुना है कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था। मैं उस बालक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा तो पांडवों के वंश में कोई भी जल देने वाला नहीं बचेगा। आज उस अश्वत्थामा ने दोबारा से ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया, और वो ब्रह्मास्त्र आकर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा। उत्तरा गोविंद के पास जाती और जाकर के प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं पदं वयं पश्ये तत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे कन्हैया, हे माधव, हे मधुसूदन, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। मेरे प्राणों की रक्षा करो, इस गर्भ को बचा लो। मेरी मृत्यु हो जाती मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है, उस बालक की आप रक्षा कर लो। गोविंद ने जब ऐसे वचन उत्तरा की सुनी तो उत्तरा से कहा, हे बहन, अपने मन में मात्र शक्ति भाव लेकर के आओ। जैसे ही उत्तरा मात्र शक्ति भाव लाती है, गोविंद उत्तरा के उदर में प्रवेश कर जाती है, और आज उस बालक के जीवन पर शस्त्र का प्रहार हुआ तो मेरे गोविंद ने जाकर शस्त्र से उसकी रक्षा की, गर्भ के अंदर जाकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्म अस्त्र को नष्ट कर दिया। ऐसा ये दूसरा जीव है इस जगत में कि जिसका जन्म अभी तक हुआ नहीं है और गर्भ में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। पहला जीव कौन था? कल बताया था आपने, अगर ध्यान से सुना हो। कौन था ऐसा जीव जिसने एक जन्म नहीं लिया था और गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे? बताओ, नहीं ध्यान से सुनते हो। सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ था, विष्णु जी ने गर्भ में ही दर्शन दिए थे। और दूसरा जीव है राजा परीक्षित, जिसका जन्म नहीं हुआ है, उत्तरा के गर्भ में ही है। गोविंद ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में ही उसकी रक्षा की है। एक रूप में मेरे गोविंद बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में रक्षा की। जो बाहर खड़े हैं, उत्तरा से पूछा, अब कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा कि अब मेरा गर्भ सही है। तो माता कुंती जान गई और माता कुंती कहने लगी कि मेरे पोते को गोविंद ने बचाया है। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत्पति। हे गोविंद, मैं जान गई हूं तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम विधाता हो। गोविंद कहने लगे, बुआ तुम क्या कह रही हो? मुझे भगवान बना रही हो? मैं तो तुम्हारे भाई का लड़का हूं। नहीं, मैं जान गई हूं तुम परमात्मा हो। तुमने ही मेरी
बहू के पुत्र को बचाया है। भगवान भी आवेश में आ गए और कहने लगे कि बुआ तुम कह रही हो मैं भगवान हूं, तो हाँ मैं भी कहता हूं कि मैं भगवान हूं। अब जो जिसे चाहिए वो मेरे से आज मांग ले, उसकी वो अभिलाषा पूरी होगी। सबसे पहली बारी आई धर्मराज युधिष्ठिर की, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे गोविंद, मेरे जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, परंतु मैं कभी भी सत्य को न छोड़ूं, सत्य पर रहूं। भीमसेन की बारी आती है। भीमसेन कहते हैं कि सब मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, मैं अधिक भोजन करता हूं। हे गोविंद, मेरे जीवन पर इतनी दया बनाए रखना कि खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हें न भूलूं। अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, मेरा और आपका तो गुरु शिष्य का नाता है, जीवन चला जाए परंतु ये गुरु शिष्य का नाता कभी मेरे मन से नहीं जाए। द्रौपदी कहती है हे माधव, हे मधुसूदन, मेरा और आपका सखा सखी का भाव है, ये कभी भाव मेरे हृदय से निकल ना पाए। नकुल सहदेव कहते हैं कि हे कन्हैया, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने जो मांगा गोविंद देते रहे। माता कुंती चुपचाप एक कोने में खड़ी है। कन्हैया ने कहा कि बुआ, सबने सब कुछ मांगा है परंतु तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम भी तो कुछ मांगो। कुंती कहने लगी कि हे गोविंद, हे माधव, क्या मांगू? मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं बुआ, कुछ न कुछ तो मांगना होगा। तो जब कन्हैया ने बार बार आग्रह किया तो कुंती ने अपने साड़ी के पल्ली को फैला और कहने लगी, विपद संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कि हे गोविंद, मेरे जीवन में एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। एक विपत्ति खत्म ना हो, दूसरी मेरे जीवन में विपत्ति आ जाए, यही मुझे दे दीजिए। गोविंद कहने लगे, अरे बुआ, तुम क्या मांग रही हो? क्या दुख भी कोई मांगने की चीज है? कोई दुख मांगता है? तो कुंती कहने लगी कि हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में दुख आया मैंने तुम्हें याद किया और तुमने आकर के मेरी रक्षा की, मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गोविंद कहने लगे, बुआ, तुमने सुख देखा ही कहां? तुम्हारा जन्म कहां हुआ था? मथुरा के अंदर सूरसेन के यहां। जन्म होते ही कुंती भोज आ गए और तुम्हें तुम्हारे पिता से मांग करके ले गए अपने यहाँ पर। जिस बालक का जन्म कहीं हुआ हो और माता पिता के बिना कहीं पला पोसा हो तो क्या उसके जीवन में सुख हो सकता है? नहीं। बड़ी हुई, विवाह हुआ किसके साथ में? ऐसे व्यक्ति के साथ में जो पीलिया का रोगी था। उसे भी श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। उस पति ने दूसरी शादी कर ली मांद्री के साथ में। तुम्हारी सौत आ गई और अपने आप पर काबू ना पा सकी। पांडु भी अपने आप पर काबू न पा सके, सहवास में खोना चाहा कि उन दोनों मृत्यु हो गई आपके पति की। उन्हीं के साथ में मांद्री भी सती हो गई। परंतु आपके पास तो देवों के दिए हुए कुछ मंत्र थे जिससे
धर्म का आह्वान किया तो युधिष्ठिर प्राप्त हुए। पवन देव का आह्वान किया, भीमसेन प्राप्त हुए। इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन प्राप्त हुए। और अपनी सौत बहन के लिए भी, मांद्री के लिए भी अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल सहदेव प्राप्त हुए। पति की मृत्यु हो गई, आपके पास में 5 छोटे छोटे बालक पालन करने के लिए रहे, उन्हें भी मारने के लिए सैकड़ों कौरव हर पल तत्पर रहते हैं। कभी विष दे करके, कभी नदी में गिरा करके, कभी लाक्षागृह में जलाकर, कभी उनको 12 वर्ष का वनवास दिया जाता है, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। तुम्हारी वधू को बड़ी सभा में बुलाया जाता है, उसे चीरहरण किया जाता है। तुमने जीवन में सुख देखे तो देखे कहां हुआ? आज सुख के दिन आए हैं, आज भी तुम दुख मांग रही हो। तो कुंती कहने लगी, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख का लेकर के मैं क्या करूंगी? जो हरि का नाम हृदय से जाता है, बलिहारी व दुख को जो पल पल याद दिलाए। जब जब मेरे जीवन पर दुख आया, गोविंद मैंने आपको याद किया और आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। मुझे सुख भी प्यारा है, मुझे दुख भी प्यारा है। और सुख भी मुझे प्यारे हैं, और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं जिसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं जिसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। सीताराम भी नहीं बोलो जा रहे हो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो बेटा। सीताराम बोलने में संकोच ना करो। साधु जी सीताराम अभी तो तुम्हारे गली त्योहार ना गए हो, वो जयकार हो, कम से कम मंदिर तक तो पहुंचाओ, दूसरी भागवत तक। साधु जी सीताराम। सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। माता कुंती कहती है, हे गोविंद सुख दुख दोनों आपके हैं, ये तो मन की हमारी भावना है, किसे सुख मानते हैं किसे दुख मानते हैं। आज गोविंद ने पांडवों को समझाया और कहा कि तुम राजा बनने जा रहे हो, इसलिए भीष्म पितामह के पास चलिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करिए। पांचों पांडवों को और द्रौपदी को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, पांडव राजा बन गए हैं, आप उनको उपदेश कीजिए। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हे गोविंद, तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े महान हो, मुझे बड़ा बनाने के लिए पांडवों को तुम यहां लेकर के आए हो। आप भी ये शिक्षा दे सकते थे, परंतु तुम्हें मुझे बड़ा बनाना था। आपकी आज्ञा है तो मैं पांडवों को अवश्य बतलाऊंगा। पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह आज पांडवों को उपदेश करते हैं। दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भर्ग, मान समान व्यास योगत। कि तुम पृथ्वी के राजा बन गए हो और राजा का कर्म है अधिक से अधिक परिश्रम करना, परिश्रम करके धन कमाना और धन से अपने परिवार और रक्षा की सहायता करना। परंतु जितना धन तुम कमाओ, ध्यान रखना उसका 10 दान करना। अगर तुम 100 रुपए कमा करके ला रहे हो तो 100 रुपए में से 90 रुपए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करिए। 10 उठा करके रख दीजिए और 10 को कहां लगाओ? कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है, उसके कन्यादान में दे दीजिए। गौशाला, धर्मशाला, भागवत, मंदिर आदि कर्मों में दान करना चाहिए, क्योंकि जब तुम दान करोगे तो तुम्हारा धन सही रहेगा। शास्त्र कहते हैं, हमें जब ये जीवन मिला है, जीवन के लिए क्या कहते हैं शास्त्र? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। जो हमें ये शरीर मिला है, ये किससे पवित्र होगा? जब हम माता पिता गुरु और बड़ों की सेवा करेंगे तो हमारा शरीर पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। धन कब पवित्र होगा? जब हम उस धन में से
करेंगे, नहीं तो उस धन में ऐसा जंग लगेगा, ऐसा जंग लगेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार हो जाओगे, 10-5 लाख रुपए को मिनट 2 मिनट में दे करके डॉक्टर को आ जाओगे, और डॉक्टर से पूछोगे भी नहीं किस चीज के भैया, जितने मांग लेगा उतने दे करके आने पड़ेंगे। संतान शराबी निकलेगी, कबाबी निकलेगी, ज्वारी निकलेगी, तुम्हारे धन को यूं ही बर्बाद कर देगी। अगर धन को बचाना है तो उसमें से दान करते रहना चाहिए। तन सेवा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। जो ये हमारा मन है कब पवित्र होगा? जब हम भगवान की कथा, कीर्तन, गुणगान सुनेंगे और गाएंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। हम भगवान के नाम का भजन करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। त्रिविध होत कल्याण। जो इन 3 कार्यों को करते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं, अपने धन को पवित्र करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं, त्रिविध होत कल्याण, उनका तीनों लोकों में कल्याण होता है। आज भीष्म पितामह उनको सुंदर उपदेश कर रहे थे और कह रहे, बेटा अब तुम राजा बन गए हो तो कभी भी अपने सामने पाप होते हुए मत देखना। अगर तुम्हारे सामने पाप हो रहा हो तो उसका डट करके मुकाबला करना। इतनी बात कही कि द्रौपदी की हंसी छूट गई। भीष्म पितामह ने देखा कि द्रौपदी मेरे बातों पर हंस रही है। बेटी तुझे हंसी आ रही है? बोले हाँ पितामह, मुझे क्षमा करना। आज तो तुम बड़े बड़े उपदेश कर रहे हो कि पाप का डट करके मुकाबला करना। जिस दिन भरी सभा में मेरे केसों को पकड़ करके खींच करके दुशासन लाया था, उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे। उस दिन कहां चला गया था तुम्हारा ही ज्ञान? मैं रजस्वला थी, रजस्वला स्त्री को भरी सभा में नहीं लाया जाता। अगर आप एक बार आवाज उठाते, क्या हिम्मत थी दुशासन की, क्या हिम्मत थी दुर्योधन की, जो मुझे बेइज्जत कर पाते। आज आप बड़े उपदेश कर रहे हो। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, मुझे क्षमा करना। व्यक्ति जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए उसका मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। हे पुत्री, उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था, दूषित पानी पीता था, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आज मुझे इस सैया पर पड़े पड़े 53-54 दिन हो चुके हैं बेटी। जो भी उस अन्न से मेरे शरीर में रक्त बना था, उसकी एक एक बूंद निकल गई है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो मैं ये ज्ञान की बात कर रहा हूं। आगे समझाते हैं कि गौ सेवा करना, गुरु सेवा करना, और शत्रु भी अगर तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि हे पांडवों, अब तुम पीछे हो जाओ। अब मुझे गोविंद से 2 बात करनी है। हे गोविंद, तुम तो इतने बड़े दयालु हो, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलने ना पाए। अपने मान की परवाह नहीं करते हो तुम, भक्त के मान को रखते हो। जिस समय ये युद्ध होने जा रहा था, सेनाओं का विभाजन हो रहा था, दुर्योधन और युधिष्ठिर आपके पास में सेना मांगने आए, तो आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सारी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं,
और मैं भी इस युद्ध में युद्ध नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा कि इस निहत्थे कृष्ण का लेकर के क्या करेंगे। उसने आपकी अक्षौणी सेना ले ली और पांडवों ने आपको लिया था। जब मुझे कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति बनाया और मुझे इस बात का पता चला तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, आज जो हरि शस्त्र न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं सांतन सुतन कहाऊं। कि मैंने भी इस युद्ध में कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र शांतु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं अपनी मां को लजा दूंगा। जिस समय युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर इतने बाण छोड़े, इतने बाण छोड़े कि अर्जुन का एक भी बाण नहीं चला है। धनुष टूट जाता है, अस्त्र शस्त्र टूट जाते हैं, 2-4 बाण जाकर के गोविंद के चरणों को छूते हैं, यहां तक अर्जुन का रथ भी टूट जाता है। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद बचाओ, ये बूढ़ा बाबा तो मार ही देगा। गोविंद ने देखा इधर उधर कोई अस्त्र दिखाई नहीं दिया तो जो रथ टूटा था उसका पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए जब दौड़ने लगाई तो पृथ्वी कांपने लगी। तो देखो प्रभु ने आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लिया। तो पृथ्वी से मेरे गोविंद कहते हैं, पृथ्वी तू कांप मत, तू डर मत। मैंने अपने लिए नहीं ये प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैंने भीष्म पितामह के कारण ये प्रतिज्ञा तोड़ी है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलने ना पाए। हे गोविंद, आप बड़े दयालु हो, मुझे एक बात बतलाओ। मुझे अपने 124 जन्म याद हैं। 124 जन्मों में मैं राजा था और मैंने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? गोविंद कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, आपका 125वां भी जन्म था जो तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। उसमें भी आप राजा थे, आपके पास में अक्षौणी सेना थी, आप अपने नगर से दूसरे नगर के लिए जा रहे थे कि मार्ग में आपके पीछे अक्षौणी सेना चल रही थी, सबसे आगे आप चल रहे थे घुड़सवार होकर के, पीछे पीछे पैदल हाथियों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर, रथों पर आपकी सवारी आ रही थी। कि उसी मार्ग से एक दुमई जा रही थी। दुमई उसे कहते हैं जिसका दोनों तरफ मुंह होता है सर्प। उसकी बहुत मंदी धीमी चाल होती है, अगर वो पूरा दिन में चले तो मुश्किल से आधा या 1 किला को पार कर पाती है, इतनी धीमी चाल होती है उस दुमई की। आपने देखा कि मार्ग से दुमई जा रही है और पीछे से आपकी सेना आ रही, आपके मन में दया आई कि ये हाथी घोड़ों के पैर के नीचे कुचल करके दुमई मर जाएगी, इसको बचाना चाहिए। आपने चाबुक से उठाकर उस दुमई को एक तरफ फेंक दिया, क्यों? आपके मन में दया थी। परंतु आपने ये नहीं देखा कि वो दुमई जाकर के पड़ी कहां। वो दुमई जाकर के एक बेरिया के पेड़ के ऊपर गिरी और बेरिया के कांटे ऐसे मुड़े हुए होते हैं कि अगर एक बार उसमें कोई फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। वो दुमई तड़प तड़प कर उन कांटों में फंस करके मर गई। उसी के कारण तुम्हें वानों की सैया प्राप्त हुई। बोले प्रभु, तो मेरे और 124 जन्म हुए, उनमें क्यों नहीं मुझे उसका भोग मिला? कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो उन जन्मों में क्यों नहीं? बोले उन जन्मों में तुमने पाप का साथ नहीं दिया था। जब व्यक्ति के ऊपर पाप बढ़ेगा, पाप का कर्म करेगा, तो उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इस जीवन में तुमने पाप का साथ दिया, दुर्योधन का, दूषण का
प्रसाद दिया, उसका दूषित अन्न खाया तो तुम्हें ये भोगना पड़ा। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे माधव, अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी एक पुत्री है, उसे आप स्वीकार कर लो। भीष्म पितामह के ऐसे वचन सुनकर पांडव चौंक गए कि ये तो कुआरे थे। भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो इनकी पुत्री कहां से हो गई? भीष्म पितामह कहने लगे कि हे माधव, मेरी जो बुद्धि है ना, वही मेरी पुत्री है। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरे बुद्धि के पति बन जाओ, मेरी आत्मा के पति बन जाओ। आत्मा का परमात्मा ही पति होता है। अब मेरा अंत समय है और इस सुंदर समय को मैं गंवाना नहीं चाहता। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, जब मौत की सहजादी आएगी। सच धज कर जिस मौत की और शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा इतने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने सब सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने सब सामान है तेरे। देखिए इंसान बहुत छोटा होता है, लेकिन अरमान उसके बहुत बड़े होते हैं। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का तू सोने सब सामान है तेरे, ओ माटी का तू सोने सब सामान है तेरे। माटी की काया माटी में, माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना
हर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पिंजरा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ये माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये जो हमारा शरीर है ये एक पिंजरा है और जिसमें आत्माएं और पंछी रूप है। इसलिए कभी ने कहा कि पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पिंजरा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, तू माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। जिंदगी हर धड़कन में, जिंदगी हर धड़कन में मौत जब बुनी बुनाएगी, जब बुनी बुनाएगी, सोना आएगा आएगी, सोना सामने आएगा, चांदी आएगी, सोना आएगा चांदी आएगी, सोना सामने आएगा, चांदी आएगी। तुमने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन, पाप में जो भटका है ये पापी तेरा मन। पाप में क्यों भटका है ये पापी तेरा मन, पाप में क्यों भटका है ये पापी तेरा मन। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़ी बात के मानुष तन बाबा शिव दुर्लभ सब सुंदर गावा। भैया बोलो अच्छे किए कर्म तुमने पाया मानुष तन, तो पाया मानुष तन, पाप में जो भटका है ये पापी तेरा मन। पाप में क्यों भटका है ये पापी तेरा मन, पाप में क्यों भटका है ये पापी तेरा मन। पाप की गैया अकबर में, पाप की गैया अकबर में तुमको डुबाएगी, तुमको डुबाएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी।
समय में प्रभु का प्यारे भजन चलेगा तेरा खाली होगा तेरा खाली होगा अंत समय में प्रभु का प्यारे भजन चलेगा अंत समय में प्रभु का प्यारे भजन चलेगा अंत समय में प्रभु का प्यारे भजन चलेगा सतगुरु शिवानी तुमको याद आएगी तुमको याद आएगी सोना आएगा चांदी आएगी ना सोना आएगा चांदी आएगी सब सब करेगी मौत की बरदादी आएगी ना सोना आएगा चांदी आएगी ना सोना आएगा चांदी आएगी जय जय श्री राधेश्या साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधेश्या कहे गोविंद इससे अच्छी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती जो साधु संत महात्मा हर समय इसी भजन को करते हैं कि अंत समय जब हो राम नाम मुख से निकल जाए परंतु राम नाम नहीं निकलता और आज तो मेरे सामने साक्षात मेरा गोविंद है मेरा प्राण निकल जाए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई और उसके बाद में विदा लेकर के द्वारका आ जाते हैं गोविंद और आकर के अपने माता पिता के चरणों में शीश रख करके दंडवत प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेवने चत्वारि तेषां प्रथन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अभिवादनशील होते हैं अर्थात जो बड़ों को मान सम्मान देते हैं प्रणाम करते हैं अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाते हैं उनकी चार चीज हमेशा बढ़ती हैं आयु विद्या यश और बल चार चीजों की वृद्धि होती है। अब हस्तिनापुर के अंदर उस बालक का जन्म हुआ जो उत्तरा के गर्भ में था और उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। द्वारकाधीश कुर्ता टोपी लेकर के आए नामकरण हुआ उसका उसके बाद नामकरण कराकर पुणे अपनी द्वारका चले जाते हैं। अर्जुन साथ जाता है वहां यदुवंशियों को श्राप लग जाता है जागो प्रभु दुख दारिद्र देई वाकी मते पहले हर ली। आज यदुवंशियों की मति को हर लिया और आपस में यदुवंशी लड़ने लगे।
अर्जुन ने गोविंद से कहा कि हे कन्हैया, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उपदेश है? बोले आप हमारी पत्नियों को ले जाओ यहां से, अब इन यदुवंशियों का अंत आ गया है। अर्जुन को बड़ा अभिमान था अपने तीर कमान पर। समय बड़ी बलवान, समय हाथी पे चढ़ावे है, समय के ऐसे ठाठ समय ही भीख मंगावे है। जिस अर्जुन को अपने धनुष बाण पर मान था, अभिमान था, आज कृष्ण पत्नियों को लेकर के जा रहा तो मार्ग में कौल भीलों ने आक्रमण कर दिया और अर्जुन से कृष्ण पत्नियों को, यदुवंश पत्नियों को छीन लिया। आज उसका कोई तीर कमान नहीं चला है। अर्जुन का भी अभिमान दूर हो गया और कौरवीरों ने पत्नियों को छिना लिया। अर्जुन जब हस्तिनापुर पहुंचा, युधिष्ठिर ने देखा तो उनके मन का सारा तेज जा चुका था अर्जुन का। अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, क्या कारण है तुम्हारा जो मुख का तेज चला गया? मुख का तेज तीन अवस्था में जाता है, या तो अगम्य किसी दुष्ट स्त्री के साथ में संबंध बन जाए तब पुरुष का तेज जाता है, या गौ हत्या उसके हाथ के द्वारा हो जाए तो उसके शरीर का तेज जाता है, और तीसरा जिसके बगैर हम एक पल भी नहीं जी सकते ऐसा व्यक्ति हमें छोड़कर इस संसार से चला जाए तो शरीर का तेज जाना प्रारंभ हो जाता है। तुमने इन तीनों में से कौन सा कर्म किया है जो तुम्हारे शरीर का तेज जा रहा है? अर्जुन आज युधिष्ठिर के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे कि हे भैया, जिस कृष्ण के बगैर हम एक पल भी नहीं रहते थे, आज वो कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं। माता कुंती ने जब ये सुनी बात तो कहते हैं, राम राम कहे राम, राम राम कहे राम। जैसे राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसे ही कुंती ने कृष्ण 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 कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, जब हमारे गोविंद चले गए तो हमें भी नहीं रहना है। अपने मंत्रियों को बुलाया, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाने का आदेश दे दिया। परीक्षित कहने लगा, बाबा मैं तो अभी छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, मैं कैसे राजगद्दी को संभाल पाऊंगा? बोले मंत्रीगण तुम्हारी सहायता करेंगे। परीक्षित को उपदेश दिया कि बेटा, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, शरण में आए हुए शत्रु की भी रक्षा करना, उसे क्षमा कर देना। अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा में कभी पीछे मत हटना। उपदेश करके पांचों पांडव चले जाते हैं। द्रौपदी उनके साथ जाती है। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का तो मार्ग में ही पतन हो गया। सह शरीर तो केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग को गए थे, और एक क्षण के लिए तो, एक मुहूर्त के लिए तो उन्हें भी नरक में जाना पड़ा था। राजा परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, इरावती उनकी पत्नी का नाम था। 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। जब पुत्र बड़ा होने लगा, शास्त्र कहते हैं लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 वर्ष तक बालक का पालन पोषण करना चाहिए और 10 वर्ष तक उसे ताड़ना भी देनी चाहिए, धमकाना चाहिए, क्योंकि गलत मार्ग पर ना जाए। जब 16 वर्ष का 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र को मित्र बना लेना चाहिए, पुत्री को सहेली बना लेना चाहिए।
जो पिता अपने पुत्र को मित्र बना लेगा उसका पुत्र कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। जो माता अपनी पुत्री को सहेली बना लेगी वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगी। अब तो राजा परीक्षित का जब पुत्र जन्मे, जब 16 वर्ष का हो गया, उसे अपने बराबर का समझा। बोले बेटा तुम राजगद्दी को संभालो, हम यही करा देना बेटा। संतों की सेवा के लिए जाते हैं। आज राजा परीक्षित अपने खजानों में गए, वहां एक बड़ा सोने का मुकुट रखा था, उसे पहन करके और संतों की सेवा के लिए वन में जाते हैं। वन में जाकर के देखा कि एक पैर था जो 3 पैरों उसके कटे हुए एक पैर पर खड़ा हुआ है। उसके पास में गौ माता खड़ी हुई है और उस बैल के चौथे पैर को भी कलयुग काटने को तैयार है। तो राजा परीक्षित ये देख रहा। राजा परीक्षित ने कहा कि जिसने तुम्हारे पैरों को काटा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग को मारने के लिए चले तो कलयुग शरण में आ गया। कलयुग ने क्षमा याचना मांगी तो बाबाओं की बात याद आ गई कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। उसे क्षमा कर दिया। बोले मेरे राज से निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है मेरे राज में, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। बोले प्रभु जहां आप कहोगे वहां मैं चला जाऊंगा। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। अभ्युत्तर तदमा तस्मै स्थानानि कलयो ददो दूतम पानम स्त्रिय सूनायत्र धर्म चतुर्भज। 4 स्थान दिए। दूत कीड़ा, मदिरा पान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा कि ये तो चारों स्थान गंदे ही महाराज, आपने सब गंदे स्थान दे दिए, कोई अच्छा स्थान दे दो। बोले तुझमें अच्छा गुण क्या है जो तुझे अच्छा स्थान दे? तो कलयुग कहने लगा कलयुग केवल नाम धारा, तुम्हारे नर उतर ही पार हो जाएगा। कलयुग के अंदर ये गुण है। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया धातु नाम अस्मिन कंचन, जो धातुओं में सोना है उसमें तुम्हारा वास हो। सोना भी कैसा? जो पाप के द्वारा कमाया हो, किसी के साथ छल कपट करके कमाया हो, जो मेहनत से ईमानदारी से अपने परिश्रम से जो कमाया जाएगा धन, उससे सोना दिया जाएगा, उसमें नहीं। भाई के साथ में छल कपट करके या चोरी हिंसा करके जो सोना कमाया जाएगा उसमें कलयुग का वास है। इतनी बात कही कि वो कलयुग राजा परीक्षित के सिर में प्रवेश कर गया। क्यों? सिर पर सोने का मुकुट पहन रखा था। और मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। कलयुग प्रवेश कर गया राजा परीक्षित के सिर में। राजा परीक्षित वन में गए। एक साधु के वहां प्यास लगी हुई थी, जल मांगा। साधु तपस्या पर थे। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उस संत के गले में डाल दिया और वहां से अपने राज को चले आए। संत का पुत्र आया, उसने देखा कि राजा परीक्षित मेरे पिता के गले में सर्प मरा हुआ डाल गए। उसी समय उस संत के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प राजा परीक्षित को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उस संत की समाधि खुली और उसे इस बात का पता चला, अपने पुत्र को रोता हुआ देखा। पुत्र ने सारी बात बताई तो संत ने कहा कि हे बेटा, तुम्हें राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था, परंतु
तीर से, कमान से छोड़ा हुआ तीर और मुख से लिखी हुई वाणी कभी वापस नहीं आती है। अब तुमने श्राप दे दिया तो अपने गौरवर्ण नाम के शिष्य को बुलाया और जाकर के कहा कि हे राजन को सूचना दे जो राजा परीक्षित को अपनी मुक्ति का उपाय कर सके तो कर ले। गौरवर्ण राजा परीक्षित के यहाँ जाता है और कहता है कि हे राजन, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाम का सर्प आएगा और तुम्हें डस लेगा। अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हो तो कर लो। गौरवर्ण कहकर चला गया। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती से कहा कि हे देवी, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आयु बता सके। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि एक संत का श्राप है और कभी संत का श्राप झूठा नहीं हो सकता। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, अपना सर्वस्व छोड़ा और घर से निकल जाते हैं। गंगा के किनारे शुक्र ताल पर पहुंच जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं ले गए। वहां पहुंच गए, संतों की भीड़ लग गई वहां पर। चमन, गौतम, देवलाल, वशिष्ठ, अत्रि, प्रभु, अंगिरा, लाखों संत पहुंच गए और कहने लगे कि राजन, बड़े दुर्भाग्य की बात है, तुम्हें श्राप लगा है। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, दुर्भाग्य की बात नहीं, बड़े सौभाग्य की बात है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि जहां पर संतों का आगमन होना प्रारंभ हो जाए वहां बड़ा सौभाग्य होता है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं। बोले प्रभु, इतना सा बतला दो कि जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है। तो कोई भी संत बता नहीं पा रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न को सुनकर के न वशिष्ठ जी, न अंगिरा, न भृगु, न पराशर, कोई भी नहीं बता पा रहा है। जो सुखदेव जी तपस्या पर बैठे थे, तपस्या उनकी खुली, अपनी तपस्या से उठे हुए और हृदय से आवाज आई तो राजा परीक्षित की सभा में चल। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आते हैं तो संत कहते हैं कि हे राजन, तेरी मुक्ति का उपाय आ गया। आज प्यासा कुएं के पास नहीं गया है, कुआं स्वयं चल करके प्यासे के पास आया है। उल्टी गंगा वही है, तेरी मुक्ति का उपाय हो गया। अब तो सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं राजा परीक्षित। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। 2 ही लाइन लेना, फिर झांकी बुलाएंगे। पूजन करा दो समय से, कोई बात नहीं। पूरे घर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक एक करके सभी पहले परीक्षित जी और फिर सब पूजन करें सुखदेव जी का। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में और भूल बैठे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, फल खो बैठे थे वन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो रहे थे वन में। ओ राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पी कर विष का प्याला शरणती अगले काला अब पी कर विष का प्याला जा रहे थे अगले काला अमृतपान कराने वाले अमृतपान कराने वाले हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। सभी महिलाएं पूजन करेंगे। हरि बोल। श्री हरिवास। श्री हरिवास। हम भारत राजा पावे और शीश झुका गई दामे हम बाल तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए जावे हम भारत राजा पावे और शीश झुका गई दामे हम बाल तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए जावे हर कोई कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। आज राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, आसन पर विराजमान किया और सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव किससे हुआ था? भगवान शंकर ने जब मां पार्वती को अमर कथा शिव कथा सुनाई थी ना, भागवत कथा सुनाई थी, तो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। कल की कथा में सुनाया था। आओ हम सब मिलकर के भगवान शंकर की दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे। आज सोमवार भी है, भोले बाबा का दिन है। बुलाया जाए भैया झांकी को, भजन चला दो उनका। इतने ओम नमः शिवाय दे गए भजन, इतने ओम नमः शिवाय तुम बोलो। अरे उनका भजन तो लेके आओ, फिर क्यों नहीं लगा रहे उसे? बीच में से थोड़ा बेटा मार्ग बना दीजिए। एक खोटा लेके खोटा ना हो, जो गुटका खाना छोड़ा। चला दो भैया, भजन चला दो।